तो आज का जो विषय है वो आपको चित्र देख करके तो समझ में आ ही रहा होगा। चित्र से आप समझ पा रहे होंगे आज का विषय योना की पुस्तक। योना की पुस्तक बाइबल के पुराने नियम की और पुस्तकों से अलग क्यों और कैसे। योना की जो पुस्तक है वो बाइबल के पुराने नियम की और पुस्तकों से अलग क्यों और कैसे। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, योना की जो पुस्तक है। बाइबल में जो पुराना नियम है और उस पुराने नियम में जो 39 बुक्स हमारे पास हैं, उन 39 बुक्स में से जो योना की पुस्तक है वो अलग क्यों है और कैसे है, आज इस विषय पर बात करेंगे, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने स्वयं किया था। योना के विषय में यीशु ने खुद कहा था, लूका 11:29, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। तो अगर यीशु मसीह ने इस पुस्तक के विषय में बात की है तो जाहिर सी बात है ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। योना का चिन्ह। अब योना के चिन्ह का एक मतलब क्या है कि वो 3 दिन तक जल जंतु के पेट में रहा। यीशु मसीह वैसे ही जमीन में 3 दिन तक रहे और 3 दिन बाद वो वहां जमीन पर उगला गया और यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। ये सारी बातें ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है और पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे नए नियम में तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन यीशु एक बात कहते हैं कि इस युग के लोग बुरे हैं। क्या ढूंढते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं, मगर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये कौन सा चिन्ह है। योना 1:1, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। और आपने ये वाली योना की पुस्तक को बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी स्टोरी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगी कि योना कौन था, कैसा था, क्या था। फिर भी मैं आपको उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो कि इस प्रकार से है कि योना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। योना एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए। योना के पिता अमित्तै है ना, योना के पिता का नाम है अमित्तै। योना राजा यारोबाम के समय का भविष्यवक्ता था। योना जो था राजा यारोबाम के समय का एक भविष्यवक्ता था और लिखा पहली सदी के लगभग 785 से लेकर 760 785 से 760 ईसा पूर्व ये सन चल रही थी। उन दिनों में लगभग मतलब आगे पीछे हो सकता है, 1-2 साल ऐसा समय वहां पर था। ईसा पूर्व मसीह के पैदा होने से पहले 785 to 760 इस बीच में, क्योंकि राजा यरोबाम के दिनों का ये समय था और उस समय में ये भविष्यवक्ता योना था। योना गत-हेपेर यानी कि गलील में का है। गत-हेपेर कौन सी जगह? गलील का एक शहर है, वहां का रहने वाला था। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको बता दी गई। उसके पिता अमित्तै राजा यरोबाम के समय का भविष्यवक्ता 785 to 760 ईसा पूर्व में वो था वहां पर, और वो उसने राजा के समय में क्या किया था? भविष्यवाणी दी थी। और कहाँ का रहने वाला था? गत-हेपेर, जो कि गलील के एक शहर है। गलील एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां पर छोटे-छोटे शहर हैं, जिसमें से एक शहर का नाम है गत-हेपेर। वहां का रहने वाला था, जो कि आपको दूसरा राजा 14:25 में से पढ़ने को मिल जाएगा। उसने इजराइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो की त्यों कर दी, जैसा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गत-हेपेर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। और इस भविष्यवक्ता ने राजा को बोला था, तो उस राजा ने क्या किया? विजयी होता चला गया, क्योंकि जब भी कोई राजा युद्ध पे जाता था तो वो
भविष्यवक्ता से पूछता था कि परमेश्वर यहोवा क्या चाहते हैं, और जैसा जैसा परमेश्वर चाहते थे कि आप जीतोगे, तो राजा बेफिक्र होकर के युद्ध लड़ता था और जीतता था। उस तरीके से उन्होंने हमात की घाटी से लेकर के अराबा के ताल तक अपना कब्जा कर लिया था, और बढ़िया पैसों में ये लोग पैसा और प्रतिष्ठा में बढ़ गए थे। दूसरा राजा 14 का 27, यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इजराइल के नाम धरती पर से मिटा डालूंगा, उसने यहोआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उसको छुटकारा दिया। अब ये जो राजा है यारोबाम, इसके पिता का नाम है यहोआश के दिनों में, और इस राजा के जरिए यारोबाम ने इजराइल को छुटकारा दिया, क्योंकि ये उन दिनों उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। लिखा है यूहन्ना 7 का 52। अब मैंने जिसके विषय में बताया, जिसका नाम है योना, ठीक है, वो रहने वाला था गलील के एक छोटे से प्रदेश का या देश का या फिर छोटे से गांव का या नगर, जो भी कह सकते हैं, कि वहां का रहने वाला था। लेकिन जिस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और शास्त्री फरीसी उनसे बहस करा करते थे, उन दिनों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो कि खुद भी एक व्यवस्थापक था। तो जब यीशु मसीह को लेकर के बातचीत चल रही होती है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि देख ले, क्या कोई भविष्यवक्ता गलील से हो सकता है? तो यूहन्ना 7 का 52 बताता है, उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? निकोदेमुस से कहा, ढूंढ और देख, गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। अब जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है शास्त्री फरीसी आपकी शिक्षा में गड़बड़ थी। आप खुद वचन को सही से नहीं पढ़ रहे। अगर पढ़ रहे होते तो एक फेमस भविष्य वक्ता जिसका नाम है योना, जिसके विषय में आप बहुत सारी बातें करते हो, और उसके बावजूद आपको ये नहीं मालूम था ये गलील का रहने वाला था, और गलील से ये भविष्यवक्ता नहीं आया था क्या? अमित्य का पुत्र योना कहाँ का रहने वाला था? गेत से पैर का रहने वाला था, जो कि गलील में पड़ता है। तो इसका मतलब आपकी शिक्षा में गड़बड़ है, और इसीलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों को क्या कहते थे? सांप और करैत के बच्चे, क्योंकि अपने मतलब की शिक्षा देते थे। जैसे आज के पादरी अपने मतलब की शिक्षा देते हैं, अब्राहम के आशीष, एलिशा एलिया का दूना, और विधवा की दमड़ी, और आपकी चमड़ी सब उधेड़ के रख देते हैं बस, और कुछ इनके पास बचा नहीं है। वैसे ही ये थे, सबसे कहते थे इसका 10 वंश, उसका 10 वंश, इसका 10 वंश, ये दो वो दो, ऐसा दो वैसा दो, और जब खुद की बारी आती थी सौंफ और धनिया, इसका भी ये लोग देना नहीं चाहते थे 10 वंश। ये लेवी नहीं थे जो फिर इनको देना पड़ता, सिर्फ लेवियों को ही छूट थी और किसी को छूट नहीं थी, बाकी सबको देना ही देना था। और ये क्या कहते हैं? गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तो फिर योना नबी कहाँ का रहने वाला था? अगर गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का, तो ये कैसे पढ़ते हैं? ये लोग कैसे पढ़ते हैं? तभी तो यीशु क्या कहते हैं, तू क्या पढ़ता है और कैसे पढ़ता है? तुम्हारी शिक्षा जो है ना ऊपरी आशीषों वाली है। और कहते हैं कि कलीसिया को क्या जरूरत है इतना ज्ञान देने की या इतना सिखाने की? कलीसिया को नहीं सिखाओगे तो फिर वो तैयार कैसे होगी? सिखाना कलीसिया को है, किताब तुम्हारे पास है। जब जंगल में नहीं सिखा पाए लोग तो वो मर गए, क्योंकि उनके लीडरों ने सही से नहीं सिखाया। फिर यही शास्त्री फरीसी याजक महायाजकों ने नहीं सिखाया तो कितने लोग मर गए। आज पादरी नहीं सिखा रहा है तो कितने लोग ऐसे ही इन्हीं हरकतों में, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है वचन में क्या लिखा है। योना की पुस्तक में सिर्फ 4 ही अध्याय हैं, और 4 अध्याय होने के बाद भी आपने ये नहीं जान पाया कि ये बंदा रहने वाला कहाँ का था। कैसे पढ़ते हो? कैसा ज्ञान है आपका कि आप नहीं समझ पाए? लोग सिर्फ योना का भागना और फिर योना का प्रचार और गुस्सा बताते हैं बस, और इतना ही वहां भी चलता है जितना आज चलता है। लोग क्या कहते हैं कि देखो योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, फिर प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति में ले आया, और योना ने फिर गुस्सा भी दिखाया कि अरे देखो प्रभु ये क्या है, अच्छा खासा में था और तुमने इन लोगों को भी क्या कहते हैं मरने नहीं दिया। आपने बोला था जबकि नाश हो जाएगा, उलट दिया जाएगा, वो भी बच गए। तो गिनती की बातें हैं इनके पास, ये सिर्फ गिनती की बातें रखते हैं, जबकि पुस्तकों में भी कौन सी बहुत ज्यादा है? सिर्फ 4
4 अध्याय होने के बाद भी ये लोग नहीं जानते थे योना कहाँ का रहने वाला था, ये कैसे पढ़ते थे। आज आपको योना की पुस्तक से परमेश्वर के कार्यों की सही जानकारी मिलेगी। योना के विषय में तो सबने बता दिया, परमेश्वर के कार्यों के विषय में नहीं बताया। और हम आपको ये बताएंगे इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुमको योना के अलावा और कोई चिन्ह दिया ही नहीं गया है। तो मतलब ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, और जब महत्वपूर्ण है तो फिर परमेश्वर के कार्यों की सही जानकारी आपको इस पुस्तक से मिलेगी। योना 1 का 2 पहला हम पढ़ चुके थे, दूसरा है ये, उठ कर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत, वो जो कर रहे हैं उसको पलट करके बात बोल, जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और एक बार परमेश्वर की दृष्टि में इस पूरी पृथ्वी की बुराई बढ़ गई थी, तब उन्होंने किसको चुना था? नूह को चुना था, और नूह के जरिए बोला था कि बच जाओगे। फिर एक बार और इस पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई थी, तब लूत को चुना था, और लूत पूरी रात बोलता रहा, अरे भैया चलो मेरे साथ, अरे भैया चलो मेरे साथ, अरे बहना चलो मेरे साथ, मगर कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अब ये हाल इनके साथ भी है, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। जब परमेश्वर की दृष्टि में किसी भी मनुष्य की कहें तो जिस शहर की बुराइयां बढ़ जाती है उसका तो दी एंड होना पक्का है, और एक दिन इस पृथ्वी की बुराई इतनी बढ़ जाएगी कि ये भी नाश हो जाएगी। योना 1 का 3, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम करो, हाँ उसमें से, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। योना 1 का 3, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। ये तो आप लोगों के लिए कॉमन है कि आपने हाँ भैया वो भाग करके जहाज में बैठा, जहाज में बैठ करके भाड़ा दिया और कहा भैया यहाँ से कहाँ चलो? तर्शीश को। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से कहाँ को चला जाए? तर्शीश को, जस्ट अपोजिट साइड जाने को था। अब परमेश्वर अपनी योजना को मनुष्यों के द्वारा ही पूरा करते हैं। तो भले ही ऐसी जगह जा रहे हो जहां के विषय में परमेश्वर ने नहीं कहा था, लेकिन परमेश्वर ने योजना किसके लिए बनाई थी? उन मनुष्यों के लिए जिनको उसको बचाना था, और जिस मनुष्य के जरिए बनाई थी वो उल्टी दिशा में जा रहा था। अब योजना परमेश्वर की है तो काम भी परमेश्वर करेंगे। अब परमेश्वर ने क्या किया? योना 1 का 4, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। तो कोई इसमें खास बात ऐसी लोगों को नजर नहीं आती क्योंकि नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको पढ़ाएंगे कि चर्च का पादरी कहता है इस आयत को लेकर के। चर्च का पादरी नहीं कहता, नॉर्मली चर्च का पादरी कहता है विपत्ति शैतान देता है, विपत्ति शैतान देता है। अगर विपत्ति शैतान देता है तो फिर जो योना की पुस्तक में लिखा है कि विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, तो फिर परमेश्वर की पुस्तक सही है या फिर जो आज चर्च का पादरी बोलता है कि विपत्ति शैतान भेजता है? दोनों में से कौन सही है? योना की पुस्तक में साफ शब्दों में अभी आपने पढ़ा ना, विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, एक प्रचंड आंधी भेज दी परमेश्वर ने। लेकिन जब यही बात अगर किसी परमेश्वर के सेवक के साथ हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? अरे शैतान ने तो हमारा ना रास्ता रोक के रखा हुआ था, हम आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा, प्रचंड आंधी भेज दी और तुम बोल रहे शैतान कर रहा है। तो फिर इसका मतलब जो योना था उसके साथ कौन काम कर रहा था? शैतान।
बाइबल के अनुसार तो योना की पुस्तक में लिखा विपत्ति परमेश्वर ने भेजी। और आज भी पूरी दुनिया में जब कभी कोई भी विपत्ति आती है तो उसका भेजने वाला परमेश्वर, शैतान नहीं है। आपके जीवन में आई हुई विपत्ति का भी देने वाला, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। जाना था कहीं, जा रहे थे कहीं, फिर आ गई विपत्ति। इसीलिए तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, यहोवा ने चलाई। तो फिर इस विपत्ति को भेजने वाला कौन? तो फिर पादरी कैसे कहता है कि शैतान मुसीबतें देता है? ऐसा कहने वाला पादरी परमेश्वर का सेवक नहीं है, क्योंकि अपने पिता की महिमा कर रहा है। जिसने आंधी चलाई उसकी महिमा कहां कर रहा है? अब आप बोलोगे कि वो पादरी शैतान का सेवक है, कहने की क्या जरूरत है? वो सेवा ही उसी की कर रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है उसी का वो सेवक है। अगर यहोवा का सेवक होता तो कहता प्रचंड आंधी किसने चलाई? सर जीवन में समस्या, जीवन में सुख दे तो प्रभु और दुख दे तो शैतान। सब कुछ का देने वाला परमेश्वर। योना 1 का 5 तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता के दुहाई देने लगे। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। उसे पता था मैं तो मरूंगा नहीं, भले कितनी आंधी आ जाए। मुझसे एक काम कहा गया है, वो काम मैं करूंगा नहीं, मुझे एक प्रभु मरने देगा नहीं, इतना तो उसे यकीन था। सुकून से गहरी नींद में था। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? अरे बचाओ, अपने देवता की दुहाई दो, अपने प्रभु को पुकारो, क्योंकि आपका प्रभु जो है आपको बचा लेगा। सब परेशान है, अपने अपने देवता को मानने वाले हर बंदा परेशान है, मगर एक सुकून से सो रहा है। और जब इस दुनिया में क्या आई थी अभी कुछ दिनों पहले? महामारी, बीमारी, जैसे क्या कहते हैं कोरोना। उस समय में सारे लोग परेशान थे, मास्क लगा लगा के जा रहे थे। हम बड़े सुकून में थे, मर भी गए तो प्रभु तेरे पास पहुंचेंगे और जब तक जिंदा है तब भी तेरा काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताएं, जिंदगी का देने वाले आप हो और जिंदगी के लेने वाले भी आप हो। बड़ी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सुकून से सो रहा था कि प्रभु ने काम दिया है, मैंने किया नहीं है, मरने तो देगा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था इसका विश्वास। योना 1 का 6 तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। रहने दो बोल रही ना, चले। अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो, क्योंकि इनको अपने देवताओं पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उनके देवता ने कभी उनसे बातचीत ही नहीं की थी। और जिसके परमेश्वर ने बातचीत की थी वो तो जानता है कि मुझे तो बचा ही लेगा। भारी नींद में पड़ा हुआ है, तुझे चिंता ही नहीं है, और देख हम यहाँ नाश हुए जा रहे हैं। वो सुकून से सो रहा था। योना 1 का 7 तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। और फिर वो एक ही तरीका की पर्ची डाली, और पर्ची डालने के बाद जब पर्ची निकली तो पर्ची भी उसी के नाम पर निकली। अब योना के नाम पर चिट्ठी निकली। अब सारे लोग शुरू हो गए कि भाई तुम्हारे नाम पर चिट्ठी निकली है, तो फिर बताओ। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। भाई ऐसा क्या करके तू भागा है जिस वजह से, और तेरा क्या उधम है? ऐसा कौन सा काम कर रहा था तू? उधम का मतलब है काम। तेरा क्या काम है, कौन सा कारोबार है जिसकी वजह से तुझ पर ऐसी विपत्तियां पड़ी है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है कि चिट्ठी तेरे नाम पर निकली है, विपत्ति तेरे नाम पर आई है? तो तू है कौन भाई? तू हमको बता दे। तो ये बताता है कि हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, क्योंकि विपत्ति बहुत ही खतरनाक थी जिसमें इनके प्राण जोखिम को थे। विपत्ति के कारण कोई ना कोई मनुष्य ही होता है, ये लोगों को पता था। जब किसी भी मनुष्य पर कोई भी विपत्ति आती है तो उसका कारण भी कोई ना कोई मनुष्य होता है। उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है ये प्रभु ने दी है। आजकल के पादरी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर विपत्ति आई है तो प्रभु ने दी है? ये जो अन्य जाति मल्लाह थे इन्हें मालूम है समस्या का देने वाला परमेश्वर, लेकिन पादरियों को आजकल के नहीं पता है कि समस्या का देने वाला परमेश्वर। वो शैतान की महिमा करते रहते हैं हर बात में,
हर बात में। तो विपत्ति का कारण कोई ना कोई मनुष्य ही होता है, ऐसा इन मनुष्यों को पता था। योना 1:9। तब योना क्या कहता है कि मैं इब्री हूं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। और जब ये बात ये कहता है कि मैं इब्री हूं यानी इब्रानी हूं और मेरा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग का परमेश्वर है और जो कि जल और थल दोनों का बनाने वाला है, मैं उसका भय मानता हूं, तो ऐसा सुन करके क्या हुआ, स्वर्ग का परमेश्वर है और ये सब चीजों का बनाने वाला है। तो लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल दोनों को बनाया। तो योना एक नबी था और उस नबी में उत्पत्ति की पुस्तक का जानकार था। आजकल के पादरी जानकार काहे नहीं है? तुम कैसे शैतान की महिमा करते हो जबकि बाइबल में बार बार लिखा है, आप पढ़ लो, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। अभी कल ही पढ़ाया था, मैं ही विपत्ति को रचता, जो विपत्ति को रचता है उसका नाम ना लेकर के तुम किसी और की महिमा में लगे रहते हो। लेकिन योना एक ऐसा नबी था जिसने उत्पत्ति की पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तभी तो कहता है जल और स्थल दोनों का बनाने वाला वो परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूं। अब योना 1:10। तब वे बहुत डर गए, मल्लाह थे, वो डर गए और कहने लगे तूने ये क्या किया। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया। अब इन लोगों को भी पता चल गया था भाई जरूर तुझसे तेरे परमेश्वर ने कुछ कहा है और तू भागा है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। जो बात का जैसे कहते हैं ना पंचलाइन, वो बातें बताई गई हैं। अब ये लोग इतने बड़े ज्ञाता नहीं थे, लेकिन योना बता रहा है क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मुझसे प्रभु ने कहा वहां जाना, वहां प्रचार करना। मैंने कहा नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रभु माफ कर देता है, मैं जाऊंगा फालतू में टाइम वेस्ट होगा, प्रभु उनको क्षमा कर देगा, मैं कहीं और जाता हूँ। ये सारी बातें लिखाई नहीं गई है क्योंकि ये लेखक ने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था, अंतर्यामी नहीं थे ये। इनके ऊपर कोई प्रभु का फजल आत्मा ने काम नहीं किया था कि इनको सारी बातें पता चल गई, उसने खुद बताई। योना 1:11। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। अब जब इतना भयंकर तूफान होगा तो फिर इंसान क्या करेगा भाई, क्या करना चाहिए। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। ये क्या तरीका रहा होगा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। प्यार में तो नहीं लग रहा है, बहुत ही गुस्से में है। ऐसा करो मुझे उठाओ, उठाकर फेंक दो, क्योंकि आंधी तो मेरी वजह से आई है। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना का गुस्सा अन्य जाति लोगों पर, क्योंकि जितने मल्लाह उसमें थे सबके सब क्या कर रहे थे, अपने देवता की दुहाई दे रहे थे, सबके सब अन्य जाति। ऐसा करो मुझे उठाओ और फेंक दो, मैं मर जाऊंगा, वहां भी नहीं जाना पड़ेगा, कहानी खत्म। अपनी मौत मांग रहा है, उठाओ और फेंक दो, कहानी खत्म कर दो। इतना परमेश्वर का अच्छा सेवक, वचन का अच्छा ज्ञाता, लेकिन जिसे कहते थोड़ा सा सब्र, उसकी थोड़ी सी कमी थी और उस कमी के चलते गुस्सा इतना था, क्योंकि अन्य जाति जो लोग थे, गुस्से के पीछे का कारण भी था ना, अन्य जाति जो लोग थे 70 साल की गुलामी के बाद भी इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि इनको सुकून नहीं था, इनके बच्चों को सुकून नहीं था, इनके घराने को सुकून नहीं था। उस कंडीशन को देख करके वो अन्य जातियों से बहुत चिढ़ने लगा था, बहुत गुस्सा, और उन्हीं अन्य जातियों पर प्रभु दया करने पे लगे हुए। तो गुस्सा आएगा, अरे प्रभु हम इनकी भलाई के लिए इन्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं और ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ईसाई बन गए, ईसाई बन गए, ईसाई बन गए, तो गुस्सा बड़ा आता है। आजकल भी तो ऐसे चल रहा है, आजकल भी यही चल रहा है। हम इन्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं कि नरक ना जाए, और ये तो हमारे पीछे ऐसा करो हमें की मार डालो, कहानी खत्म करो, ना हम होंगे ना इन्हें कहानी सुनाएंगे। तो वही कंडीशन योना की। आप योना से अलग नहीं हैं, आपके अंदर भी वही गुस्सा होगा। ऐसा करो मुझे उठाकर फेंक दो। ये था उन लोगों के ऊपर गुस्सा। परमेश्वर पर अटूट विश्वास, प्रभु ने उन्हें बचाना होगा तो मुझे बचा ही लेगा।
और मुझे नहीं बचाना होगा तो प्रभु कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा, और अगर मैं मर भी जाऊं तो प्रभु के पास ही जाऊंगा, मैं कौन सा कहीं और ही चला जाऊंगा। तो ऐसा करो, मुझे उठाओ फेंक दो। तो योना का चरित्र आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जातियों पर गुस्सा, लेकिन परमेश्वर पर अटूट विश्वास। प्रभु मरने नहीं देगा क्योंकि उसने काम जो दिया करने के लिए। योना 1:13, तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे। उन्होंने सोचा किसी इंसान का मारना, किसी इंसान को फेंकना अच्छी बात नहीं है। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, मतलब उनके अंदर दया दिख रही है, उस इंसान को मारने के चक्कर में नहीं थे। और किनारे पर लगाए परंतु पहुंच ना सके क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। पूरी कोशिश की होगी और इस कोशिश में कितना समय गया होगा ये नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने उसको मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश ये की कि हम सब बच जाएं। और ये वो लोग कोशिश लगातार करते रहे। फिर योना 1:14 बताता कि तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। अब यहोवा परमेश्वर, क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर का हूं, तो उन्होंने उसी परमेश्वर को पुकार कर कहा कि भाई अब हम क्या करें, हमें निर्दोष की हत्या का दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। समंदर को आपने आज्ञा दी है, पानी को, लहरों को आपने आज्ञा दी है, और ये सब कुछ हो रहा है। अब ये समुद्र शांत नहीं हो रहा है, अब ये इस मनुष्य का क्या करें? इसको हमको क्या करना पड़ेगा? फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, हे यहोवा, हम तुझसे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले किन किन से प्रार्थना करते होंगे? बहुत सारे उनके अपने देवता रहे होंगे, उनसे प्रार्थना की। लेकिन एक इब्री मनुष्य, उसने बताया मैं जल और स्थल के बनाने वाले परमेश्वर का सेवक हूं। और आजकल के सेवक क्या कर रहे हैं? भूल जाते हैं अपने जीवित परमेश्वर को, और जीवित परमेश्वर को भूल करके लगे रहते हैं। कभी उनके यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग आ रहे हैं, कभी उनके नेता अभिनेता आ रहे हैं, कभी उनके नाच गाना चल रहा है, और खूब मस्ती मजाक में जिंदगी कट रही है। तुमको 10,000 की अगर भीड़ दी गई है, लाखों की भीड़ दी गई, तो इस काम के लिए दी गई है या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए? जितने मल्लाह उसके साथ थे, उन सबके साथ सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो मेरा परमेश्वर है, उसी ने विपत्ति दी है, तुम चाहो तो मुझे फेंक दो, और सारी बातें बता डाली। और तुम क्या कर रहे हो आजकल के सेवक? योना 1:15, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। जैसे ही योना को फेंका गया, समुद्र क्या हो गया? शांत। अब जब समुद्र शांत हुआ होगा तो उन मल्लाहों के अंदर क्या चल रहा होगा? उनके अंदर क्या चल रहा होगा? एक इकलौते बंदे ने सबको हिला डाला, और वो भी कैसी हरकत से? अरे फेंक दो। और फेंकते ही सन्नाटा, शांति छा गई। वो भी कहां शांति छा रही है? जो समंदर किसी की सुनता नहीं है, जो हवा किसी की सुनती नहीं है, वो चुपचाप और शांत हो गई। सिर्फ एक मनुष्य के पानी में फेंकने से जब ऐसा सन्नाटा छाया, तब लिखा उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। रे बाप रे, सचमुच इनका परमेश्वर जीवित है। और फिर क्या करा होगा? सब देवता बाढ़ में जाओ, प्रभु आप, इसके अलावा और कोई नहीं है, आप ही हो जिसने समंदर को, पानी को, इस बंदे को यहाँ इसीलिए भेजा कि हम सब भी जान पाए। ऐसा बने कि आपके जरिए परमेश्वर का भय लोग मानने लगे, और यहोवा का इतना भय माना कि उसको भेंटें चढ़ाई और मन्नतें मानी। अब से उनका जीवन बदल गया। लेकिन किसकी वजह से? योना की वजह से। यहोवा का बहुत ही भय माना, और जब यहोवा का भय माना तो फिर अब उनका क्या बन गया? परमेश्वर। योना 1:17, यहोवा ने एक बड़ा मच्छ ठहराया था जो यहोवा को निगलने और योना को निगलने, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 3 दिन 3 रात लगातार एक मच्छ के पेट में। अब योना क्या करता है वहां से? प्रार्थना। योना ने उस ही मच्छ के पेट में रह करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। योना 2:1, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके
कहा, और प्रार्थना काफी लंबी चौड़ी थी। मैंने कुछ बातों को रखा है, उसके बाद मैंने 8वीं आयत रख दी है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन दिनों में परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। धोखे की वस्तु का मतलब है काठ लकड़ी के पुतलों पर विश्वास कर रहे थे, और योना को बहुत चिढ़ती। वो कहता अपने करुणा निधान को छोड़ देते, लकड़ी और काठ पत्थर की मूर्तों को पूजते हैं और कहते हैं यही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि इजराइल में बहुत ये सब चीजें चल रही थी। इसलिए वो बोलता है कि ये लोग क्या करते हैं, धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं और करुणा निधान को छोड़ देते हैं, और जबकि करुणा निधान में तो उसको संभाल के रखा है। एक बंदा 3 दिन 3 रात मछली के पेट में या मच्छ के पेट में है, और फिर भी उसके अंदर की जो आंतड़ियां होती हैं, और या फिर जिसे कहें वो जो लीवर हो, क्या होता है जो खाना हजम करता है, ठीक है, लार नहीं होती है, एक लीवर होता है वो जिसके अंदर खाना स्टोर होता है, फिर वो घूमता रहता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहती, खाना धीरे धीरे हजम होता है, तब जाके आंतों में पहुंचता है। वहां वो सब काम करना बंद कर गए। अब वो बंदा जिसे कहते हैं मच्छ, उसके पेट में एक इंसान है। 3 दिन तक बंदे ने कुछ और नहीं खाया होगा, क्योंकि कुछ और खाता तो जो अंदर पहले से था वो हजम हो जाता। 3 दिन 3 रात का मछली को उपवास करवा दिया परमेश्वर ने। कभी ऐसे तरीके से पढ़े थे ना, 3 दिन तक 3 रात तक एक बड़ा मच्छ भूखा रहा, कुछ और ना खाया, और इतनी बेचैनी इतनी बेचैनी इतनी बेचैनी कि उल्टियां आ गई। 3 दिन बाद बंदे को क्या हुआ, मतलब अच्छे को क्या हुआ, मच्छी क्या हुआ उल्टी आ गई। तब तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, बदहजमी हो गई। कुछ कहे तो इंसानी भाषा में लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं और करुणा निधान को छोड़ देते हैं। योना 2 का 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, क्योंकि वो भजन संहिता की पुस्तक का बहुत बड़ा पढ़ाकू था, क्योंकि भजन संहिता की कई जगहों की पुस्तकों से इन बातों को उसने दोहराया है। उसने ये उसकी प्रार्थना रही है, भजन संहिता की पुस्तक को लगातार बीच बीच में पढ़ता रहा। योना 2 का 10, और ये सब चीजें उसको किताब में भी नहीं आया था, उसके मन में चल रही थी। मतलब कहें तो उसके जहन में, उसकी आत्मा में बसी हुई चीजें थी, जिनको वो कंटिन्यू रिवीजन में ले रहा था अंदर ही अंदर। योना 2 का 10, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। 3 दिन का उपवास मच्छी ने भी रख लिया, क्योंकि उसने कुछ और नहीं खाया। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी। जल जंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब परमेश्वर ने इसको कहा, इस बड़े से मच्छ को कहा जा, तो वो गया। कहा इसे खा, तो वो उसको निगल गया, और कहा जाके इसको उगल दे, तो उगल दिया। लेकिन अपना पेट 3 दिन तक बिना किसी और वस्तु को जिसे वो खा के पचा लेता नहीं खाया। तो यहोवा परमेश्वर जो है उनकी आज्ञा जानवर मानते हैं। इंसान क्या जानवर से भी बुरा है कि जीवित परमेश्वर को छोड़ बैठा है, वो भी वो ईसाई जो पादरी है और चर्च में प्रचार करता है। योना 3:3, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे में एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, क्योंकि उन दिनों में ज्यादातर यात्राएं पैदल की जाती थी, और पैदल यात्रा करने पर भी 3 दिन लगातार चलता हुआ वो वहां पर प्रचार करता चला गया। योना का प्रचार, क्योंकि योना उस जगह गया जहां परमेश्वर ने उससे कहा था। अब योना का प्रचार, योना 3 का 1, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे कहूंगा और जाकर के उसमें प्रचार कर, तो आजकल के पादरी क्या कहते हैं, हम वहां प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का आत्मा हमें बताएगा, तब हम वहां पर प्रचार करेंगे। अरे वहां पर क्या प्रचार करना था, क्योंकि वहां पर राजा भी था, हाकिम भी था, लोग भी थे। क्या प्रचार करना है, क्योंकि उनका देश शहर उलटने वाला था।
बदलने वाले का मतलब है सत्यानाश होने वाला था। ऐसे प्रचार की बात चल रही थी, ऐसे नहीं चल रही थी कि प्रभु का आत्मा उबारेगा तब बताऊंगा। प्रभु ने बताया क्योंकि ये गुस्सैल बंदा था, कुछ भी बोल देता था, तो प्रभु ने जो बोलूंगा उसी का प्रचार करना। और ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती है। जो आज लोग सोच लेते हैं पादरी साहब प्रभु का आत्मा मुझे बताएगा तब मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको किताब दी गई है, आपको किताब दी गई है, यीशु का तरीका दिया गया है, चेलों का तरीका दिया गया है कि कैसे आपको प्रीच करना है। उसके समय में ऐसा नहीं था। उसके समय में जाओ और जाके जो बात है वो फटफट कह डालो। भविष्य वक्ताओं का ये था। योना 3:4, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। कुल मिलाकर के तुम्हारा जो देश है उसमें भयंकर रीति से कुछ तो होगा ऐसा जिससे तुम सब मर जाओगे। क्या होगा प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु ने बताया नहीं। जैसे यीशु कहते हैं भाई जाओ अपना काम करो, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि राज्य कब फेर देंगे। तो इसको सिर्फ उतना ही बताया था कि 40 दिन के बाद विपत्ति आएगी, लेकिन 40 दिन के बाद क्या विपत्ति आएगी, कौन सी विपत्ति आएगी, तुम कैसे नाश होगा, कैसे तुम्हारा नाश होगा, ये नहीं बताया था। हाँ, लेकिन आजकल के जो पादरी जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते वो जरूर बता देते विपत्ति के बारे में, नहीं पर्दों के बारे में, बच्चों के बारे में। एक पादरी ने बोला एक औरत से जो कि अन्य जाती थी, तुम्हारे गर्भ में ना बेटा है, क्योंकि उसकी पहली 2 बेटियां थी, इत्तेफाकन तीसरी भी बेटी हो गई। अब वो पादरी को ढूंढते फिर रही है, कह रही मिल जाए मेरा पादरी तो बाबू का बच्चा दे दूंगी। तीसरी भी लड़की हो गई, इतनी नाराज होकर बैठी है। ऐसा पादरी जिसको मारने की वो तुली हुई है, मिल तो जाए। ऐसा करके उसने तीसरे बच्चे को जैसे तैसे पाल लिया। उसका चौथा बच्चा नहीं हुआ, 3 ही लड़कियां हैं। अब वो बहुत नाराज है ऐसे पादरियों पर, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियां बेतुकी होती है, क्योंकि ये खुद बहुत बेतुके हैं। योना 3:5 तक नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। नीनवे के लोग भी जान गए कि ये मनुष्य इब्री है, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक भविष्यवक्ता है। और प्रभु ने अगर इसे भेजा है वो भी ऐसे शहर में जहां ये अकेला आया है, ना इसके हाथ में तलवार है, ना ही इसके पास सैनिक है, और फिर भी बड़े धड़ल्ले से चला आया है और हमारे बीच में तुम्हें जोरों शोरों में बोल रहा है, तो जरूर इसमें कुछ बात है। आपके अंदर दम होनी चाहिए, तब आप ऐसी भीड़ को भी प्रचार कर दोगे जो आपके विपरीत हो। अरे आपके पक्ष में खड़ी हुई लाखों की भीड़ को तो कोई भी भाषण दे देता है, विपक्ष में खड़ी हुई भीड़ से बोल के दिखाओ। ये टोटली नीनवे के लोग अन्य जातीय मनुष्य थे, और इन सब से परमेश्वर के सेवक ने कैसे बड़े धड़ल्ले से कह दिया तुम्हारा नीनवे जो है उलट दिया जाएगा। इसी वजह से, इसी की क्या कहेंगे शेरबनी की वजह से, इसी के प्रचार के तरीके की वजह से नीनवे के मनुष्यों ने क्या किया, परमेश्वर की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। मगर ये जो 5वीं आयत है ये पहले रख दी गई है, ये घटना बाद की है। आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे। योना 3:6, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। अब ये आयत पहले की है, जो कि लेखक तरीके से लिखता है। जब समाचार राजा को मिला तो फिर राजा ने क्या किया, अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। अब जिसका राजा बैठ गया तो फिर प्रजा क्या करेगी? अगर राजा के घर से आज्ञा आ जाती है ना तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा, कोई वही करेगा जो राजा ने कहा है। तो जब राजा ने अपना मन बदल दिया, टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया, तो फिर प्रजा ने भी वैसा ही किया। लिखा है राजा के प्रधानों ने से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। इसलिए मैंने बोला वो वाली आयत बाद की है। जब ये ढिंडोरा पिटवाया, राजा की ओर से ये आज्ञा निकली, तब जाकर के क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए और ना पिए। राजा समझदार था और प्रधान भी समझदार थे। उन्होंने तुरंत उस मनुष्य की बात पर विश्वास किया। और जब राजा ने क्या किया, नीनवे के राजा और प्रधान दोनों ने अपना मन और जीवन बदल दिया। जब राजा ने मन बदला, प्रजा ने ढिंडोरा पिटवाया और ये सब काम कंटिन्यू बराबर
हर एक जगह जाओ, ढिंडोरिये जाते थे और ले जाकर के राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, ऐसा करके प्रचार कर रहे थे। फिर वो अकेला नहीं था, शुरुआत उसने अकेले से की थी, लेकिन उसके बाद राजा के कानों में आवाज पहुंचते ही राजा ने ढिंडोरियों को बोला, लोगों को बोला, फिर सब पूरे शहर में प्रचार शुरू हो गया। एक तो प्रचार करके दिखाए सही, बहुत सारे लोग भी सही प्रचार करेंगे। एक सही प्रचार में बहुत सारे लोगों को सही प्रचार करने पर क्या करा, उत्साहित किया, जिसकी वजह से, और वो वजह कौन थी, राजा। राजा राजा सही तो प्रजा बच गई। यीशु मसीह राजा है, प्रजा लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है पादरियों को, क्योंकि पादरी खुद को वही समझते हैं। इसके अलावा जो 5 प्रकार के सेवकाई है उसमें सबसे बड़े अपने आप को ये समझते हैं, अपने आप को समझते हैं ना, तो तुमको जिम्मेदारी दी है, तो फिर तुम क्यों नहीं घुटनों पे सही से आते, शिक्षा में सही से आते, लोगों को सही से बताते कि तुम्हारे जरिए बहुत सारे लोग जो है प्रचार के लिए लग जाएं। खुद तो लगते नहीं है। जो लोग प्रचार, सही प्रचार में लगे हुए हैं, जो जनता सही प्रचार में लगी हुई है, उसको कहते हैं तुम्हारी शिक्षा गड़बड़ है, तुम ऐसा बोलते हो, तुम ये मना करते हो, तुम वो मना करते हो, ऐसी बातें कहते हैं। राजा देखो, ये राजा जो था, इसका मन जो था, उस वजह से वहां पर के लोगों का मन भी बदल गया। एक राजा और था इजराइल का, जिसकी वजह से प्रजा का क्या नाम है उस राजा का, बस सुलेमान का नाम लोग लेते हुए प्रतिष्ठा में, मैं लेती हूँ दुष्टता में। रीजन क्या है, अगर राजा सही था तो 99 के लोग बदल गए, लेकिन राजा सुलेमान गलत था, जिससे पूरा इजराइल ऐसी गुलामी में गया, जिस गुलामी की वजह से योना बड़ा ही गुस्से में था, बहुत गुस्से में था अन्य जातियों पर। मुझसे ज्यादा वो राजा सुलेमान पे गुस्सा होगा, किसी दिन मिलोगे तो बताना। योना 3:8, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। राजा की आज्ञा देखी कितनी खतरनाक है, पशु भी, मनुष्य के अलावा जानवर भी, और परमेश्वर जो है सबकी आवाज को सुनते हैं। वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब मनुष्य तो पाप कर रहा है, जानवर को भी उपवास करवा रहे हो, क्यों? जानवर को उपवास करने को क्यों बोला राजा ने? इंसानों को तो उपवास करवाया ही करवाया, जानवरों को भी उपवास करवाया। बताओ भाई, जानवरों को उपवास क्यों करवाया? अरे इंसान ही डायलॉग मारता है, बेजुबान है बेचारा। इंसान ऐसे तो कहते हैं, जब किसी जानवर को कोई चोट मार देता है, अरे भाई वो तो बेजुबान है, वो बेजुबान है, उसको क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो परमेश्वर अपनी सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं। बेगुनाह लोग, यानी कि टाट ओढ़े पशु, पशु भी क्या कर रहे हैं बेचारे, बिना खाए पिए सब बैठे हुए हैं। बेजुबान जानवर भी, जिसने कोई गुनाह पाप किया नहीं है, मगर फिर भी वो भी तकलीफ झेल रहा है, मनुष्य भी तकलीफ झेल रहा है। और ऐसा काम क्या किया उन्होंने कि कुमार्ग से फिर करके, और अब क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और ये पश्चाताप जो उन्होंने किया, तो लिखा है कि योना 3 का उन्होंने संभव है परमेश्वर दया करे, और उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई परमेश्वर जरूर हम पर क्या करेंगे, दया करेंगे। इन्हें परमेश्वर के नेचर के विषय में भी पता चल गया। इच्छा लिखा, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। ये जानते थे कि अगर परमेश्वर का कोप शांत हो गया तो जो विपत्ति वो भेजने पर है वो नहीं भेजेंगे। यह अन्य जाति लोग, इन्होंने मन फिरा लिया, और आज ईसाई खुद मन फिराना नहीं जानते। अगर ईसाइयों से कह दो कि तुम अपने बच्चों को फिल्मों के गानों पे क्यों नचाते हो, इंजॉयमेंट, क्या हम इस संसार में रहकर इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं? अरे तुम पिक्चरों के गानों पे खुद क्यों रील्स बनाते हो, क्यों मटकते हो? अरे लाइफ है, क्योंकि नरक में जाना बनता है। हाँ, तुम जैसों का बिल्कुल 100%, क्योंकि तुम्हारा जो प्रचारक है वो ठीक नहीं है। अगर सही होता तो तुमको 100 बार बोलता, भले ही वो तुम चर्च छोड़ देते, तुम चर्च छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन हरकतें छोड़ करके चर्च में आओ, वरना वहीं जाओ जिस संसार में तुम मटक रहे हो।
तो प्रचारक का सही होना बहुत जरूरी है। योना 3:10 तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तो परमेश्वर देखते हैं आप बदल रहे हो कि नहीं, और वो भी अंदर से, मन से, ये नहीं बाहरी तौर पर। और परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। परमेश्वर मनुष्य के कामों को देखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। और जिंदे परमेश्वर के विषय में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो मनुष्य के कामों को देखता है कि इसने अपना मन फिराया या नहीं फिराया। अगर मन फिरा हुआ है तो बच गए, और नहीं मन फिरा है तो फिर नप गए और फिर बुरा हाल। अब योना का गुस्सा, क्योंकि परमेश्वर ने बचा लिया। अब योना को क्या आ रहा है? बहुत गुस्सा। मैंने यही कहा था, मैंने ऐसा ही कहा था। योना 4:1 यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, बहुत गुस्सा, मुझे पता था, है ना। योना 4:2 उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा क्या नहीं कहा, सुनते ही तरतीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मुझे आपके नेचर के विषय में पता है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था। मुझे पता था मैं जाऊंगा, बोलूंगा, अगर उन्होंने मन फिरा लिया तो आपको उन पर दया आ जाएगी। इसे कहते बाप का नेचर। और एक बेटे को पता था परमेश्वर के नेचर के विषय में योना नबी बहुत अच्छे से जानता था। आजकल के पादरी काहे नहीं जानते अपने पिता के नेचर के बारे में? नहीं, उनका पिता तो शैतान है, उसके नेचर के बारे में जानते हैं। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नेचर के विषय में नहीं जानते। इसलिए जब मैंने गूगल मीट पे जब स्लाइड शुरू की थी तो मैंने क्या बताया था? परमेश्वर की तकलीफ को आप जानते हो, परमेश्वर के गुस्से को आप जानते हो, परमेश्वर के प्यार को आप जानते हो। विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। क्या आप परमेश्वर के नेचर को जानते हो? योना परमेश्वर को जानता था, इसी वजह से तो परमेश्वर उससे काम ले रहा था। परमेश्वर आलतू फालतू लोगों से अपना काम नहीं लेते। जो परमेश्वर को जानता है परमेश्वर उसे जानता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों से, इन्हें कहते सच्चे आराधक। योना 4:3 इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। इतनी मुश्किल से आया, बोला, प्रचार करा और सोचा अब इनका सत्यानाश। लो, मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे, आप इनको बचा लोगे। मेरी तो यात्रा विफल हो गई, सफल कहाँ हुई? अगर ये मर जाते, आग निकल रही होती तो मैं खुश होता, अच्छा हुआ एक शहर नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होते। तो फिर चर्च के पादरी तुम इतना एंजॉयमेंट कैसे कर लेते हो? घूम फिर के चर्च के पादरी क्यों? क्योंकि तुमको रखा ही इसीलिए गया था, तो काम करते क्यों नहीं? योना 4:4 यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? क्या इसने सही गुस्सा करा? इसका गुस्सा सही नहीं था। सही है, पेड़ की वजह से गुस्सा नहीं करा था, परमेश्वर ने वहां विपत्ति नहीं भेजी थी, इस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। योना 4:5 इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व की ओर बैठ गया। अब आपने ये आयत पढ़ी है, इसे पहले रखनी थी, ठीक है, लेकिन ये रखी बाद में गई है। अब समस्या ये है, ये परमेश्वर का तरीका है। अब आपने एंड पहले पढ़ लिया, अब बीच की कहानी अब आप बाद में पढ़ रहे हो। जब योना ने 40 दिन प्रचार करा और जाकर के एक झोपड़ी लगाई, छप्पर लगाया और जाकर के बैठ गया। अब तो कुछ ना कुछ होगा, अब तो कुछ ना कुछ होगा, अब तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। अब गुस्सा आ गया, मैं इसीलिए रहता था। और ये वाली आयतें आपने पहले पढ़ ली। बस यही तरीका है परमेश्वर की किताब, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखाई गई किताब का। ये नॉर्मल स्टोरी नहीं है जो मैंने ऐसे पढ़ी और मैं समझ गया। परमेश्वर की लिखी हुई किताब को आपको परमेश्वर के तरीके से पढ़ना है, बैठ जाता है, देखता है।
फिर क्या करता है परमेश्वर, तब यहोवा परमेश्वर ने रेड़ का एक पेड़ उगाया। रेड़ का पेड़ ये होता है जिसमें वो गोल गोल होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं, इसको कहते हैं। योना के सिर पर छाया हो जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही खुश हुआ, आनंदित हुआ, क्योंकि उसको वहां पर क्या लग रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, गर्मी हो रही थी। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका परमेश्वर ने रेड़ का पेड़ उगाया। अब परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, परमेश्वर ने कहा पेड़ से उग जा, और पेड़ उग गया, और एक ही रात में उग भी गया। और इस आयत से क्या पता चलता है, परमेश्वर सृष्टि करता है जिसने इस पेड़ को आज्ञा दी और पेड़ बड़ा हो गया। फिर जिससे उसका दुख दूर हो जाए, किसका, योना का। तो परमेश्वर दुखों को दूर करते हैं। यहाँ आपको सारी जगह में परमेश्वर का नेचर दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का नेचर कैसा है, दुख देना किसी को भी नहीं चाहते हैं, और इस मनुष्य को क्या दे रहे हैं परमेश्वर, ताकि इसका दुख दूर हो जाए। अच्छा, इतना सब कुछ इसके साथ परमेश्वर कर रहे हैं, इसका ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है वो भी बताऊंगी। योना 4:7, सवेरे जब पौफटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। अच्छी खासी छाया में बैठे थे, अब समस्या आ गई। ये योना जो था ना, परमेश्वर का सेवक नहीं था। अब बोलोगे सिस्टर जी दिमाग खराब हो गया है क्या, इतनी मुसीबतें इसके जीवन में आ रही है, कभी पानी में मरने को तैयार है, अब अच्छी खासी सुकून की जिंदगी थी, अब वो आकर के कीड़ा जो है पेड़ काट के चला गया है। इस मनुष्य पे क्या आ रही है, विपत्ति पर विपत्ति, और परमेश्वर के लोगों पर तो आशीषें आती है। ऐसा पास्टर सिखाते हैं। अगर आज के बाद भी ऐसा सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों पर आशीषें आती हैं और शैतान जो है विपत्तियां उन पर देता है जो शैतान के लोग होते हैं, तो फिर क्या ये मनुष्य जिसका नाम है योना परमेश्वर का सेवक था कि शैतान का? आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो फिर पादरी, हाँ ऐसा बोलो, तो फिर वो पादरी गलत शिक्षा दे रहा है जो ये कहता है कि विपत्तियां मुसीबतें परमेश्वर के सेवकों पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर का अगर सेवक है तो इतनी विपत्तियां कि अच्छा खासा एक कीड़े को परमेश्वर ने भेजा और उसने इस पेड़ के खा लिया। परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, तो जानवर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। उत्पत्ति चल रहा है, ये उत्पत्ति में जैसे जैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था ना, वही उत्पत्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि परमेश्वर ने एक कीड़े को भेज दिया। अब छोटा सा कीड़ा बड़ा ही गिजगिजा सा होता है और ये पेड़ को खा गया। इतना भूखा था। एक मच्छी जो इतनी बड़ी थी कि आदमी को निगल गई, उसने कुछ ना खाया। एक छोटे से कीड़े ने बड़ा बड़ा पेड़ खा लिया। अब आप सोच रहे हो परमेश्वर की कैसी योजना है, और जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। और तब कहो कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता नहीं। अरे देखो ना कैसे कैसे जानवर सुन रहे हैं, समंदर सुन रहा है, सब कोई सुन रहा है, आपकी भी सुनेगा क्या? बनो तो ऐसे कि परमेश्वर आपकी भी सुने। योना 4:8, तब जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। हो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसने कहकर मृत्यु मांगी। अब तो जिंदगी नहीं मौत चाहिए। कितना मौत मांगता है ये पता है कि प्रभु मौत जल्दी देंगे नहीं, इतनी मौत मांग रहा है बार बार। जीवित रहने से तो मरना ही अच्छा, ये कह करके मौत मांगी। तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई। परमेश्वर ने हवा को आज्ञा दी। हवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है और वो परमेश्वर से मनुष्य झगड़ने में लगा पड़ा है। आप जिस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो आंधी तूफान करते हैं। और अगर आपने आज्ञा मान ली तो कौन सा बड़े तीर चला दिए। लेकिन हाँ, वही परमेश्वर आपको इतना महत्व देगा कि इस हवा को कह देगा रुक जा, क्योंकि मेरा बच्चा जा रहा है। और जाने कितने ऐसे सेवक हैं प्रभु के जिन्होंने ऐसी गवाहियां दी हैं। योना 4:9, परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है।
इतना गुस्सा, इन लोगों को बचा दिया। अच्छा खासा मैं सुकून से था, मेरा सुकून आपसे देखा नहीं जाता। जब परमेश्वर के कई लोग सेवक लोग होते हैं और जब समस्या मुसीबत में आते हैं तो कई बार उनकी प्रार्थना ऐसी होती है, मेरा चैन सुकून आपसे देखा नहीं जाता है, और ऐसे करके वो बोला। तो योना परमेश्वर पर गुस्सा करता है। और परमेश्वर का प्यार तो देखो, एक तुच्छ सा प्राणी परमेश्वर पर गुस्सा कर रहा है और परमेश्वर उसकी चिंता कर रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया समाज में जो भी कोई भी कुछ भी कह देता था ना, यीशु को चांटा मारा, दाढ़ी के बाल नोचे, क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले दिया। नेचर दिखाई नहीं दे रहा है, कितना गुस्सा दिखा रहा है बंदा। लेकिन प्रभु को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अच्छा, ये आज्ञाकारी तो बहुत था, नाराज हो करके काम कर रहा था। इसका नेचर हमारे ही तरह था, गुस्सा हो जाएंगे लेकिन काम जरूर करेंगे। गुस्से में भी प्रभु की बढ़ाई। मैं उस परमेश्वर का हूँ जिसने जल थल को बनाया, ये नहीं कह दिया गुस्से में मैं नहीं जानता उस प्रभु को। कौन सा प्रभु, कहाँ का प्रभु, ऐसा नहीं कहा। अपनी बात का अटल बंदा और परमेश्वर पर गुस्सा करता है। और वो परमेश्वर सुन रहे हैं एक छोटे से इंसान की, तो कितनी मोहब्बत है परमेश्वर को। परमेश्वर योना को क्या देना चाह रहे थे? शिक्षा, जो कि आज के पादरी नहीं देते हैं। समस्या ये है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको क्या देनी है? शिक्षा। आप उसको पेड़ लगा करके उगा दिया, फिर पेड़ को कह दिया एक जानवर के जरिए भाई खत्म कर दो, धूप में तुम सड़ रहे हो, थोड़ी सी देर में तुम क्या हो गए? तकलीफ में आ गए, तकलीफ में तुमने मौत मांग ली। लेकिन मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? शिक्षा। मेरा नेचर ऐसा ही है, अगर मैं तकलीफ देना जानता हूँ तो फिर मैं तकलीफ को दूर करना भी जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वो है, अगर कोई पश्चाताप करे तो प्रभु माफ कर देते हैं। योना 4:10, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। एक पेड़ अच्छा खासा था, हरा भरा था, तुमने काट दिया, ना तूने लगाया उगाया। और जो लोग उस शहर में थे उनको कौन सा उसने पैदा करा? उनके लिए कौन सा उसने मेहनत करी? हर एक आत्मा की परमेश्वर को क्या है? चिंता। और उस चिंता के चलते परमेश्वर ने वहां पर तरस खाया और ऐसी शिक्षा दी। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते हैं, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊंगा? अब वो परमेश्वर जो ये बता रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था इस पाप से छुटकारे के लिए क्या करें। ये हमारी दुनिया, इस दुनिया में सिर्फ एक इजराइल जाति थी जिन्हें ये मालूम था पापों की क्षमा के लिए क्या बलिदान चढ़ाना है, और वो चढ़ाते थे। लेकिन बाकी की दुनिया के लोगों को क्या नहीं पता ना, उनके लिए मसीहा खुद बलिदान हो गए, खुद बलिदान बन करके आए, पापों की क्षमा का वो बलिदान बन करके आए। और इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर को हर एक मनुष्य की क्या है? चिंता। रीजन क्या है? तुम तो अपना भेद अभी यही नहीं जानते हो कि सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये वाली बातें नहीं। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? अरे जब परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के बारे में नहीं जानते कि परमेश्वर को क्या भाता है क्या नहीं भाता है, ये बातें कौन बताएगा? जिसको पता है, और जिसको पता है वो आशीषों के चक्कर में लगा हुआ है, वो बताता ही नहीं है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है। ये बातें सेवकों को बतानी थी, योना ने बताई, यीशु ने बताई, चेलों ने बताई। आज के पादरी क्या कर रहे हैं? अगर आप नहीं बताओगे तो जैसे यहाँ के जो लोग थे जिन्हें कहेंगे हम परमेश्वर मनुष्यों की गिनती रखते हैं कि एक देश में कितने मनुष्य हैं, 1,20,000 से भी ज्यादा मनुष्य, और परमेश्वर को गिनती है, और परमेश्वर ने एक एक मनुष्य को काउंट करके रखा हुआ है, और परमेश्वर को उनकी चिंता है। और तुम्हारी कलीसिया में जो लोग हैं परमेश्वर ने उनको भी गिन के रखा है। अब सोचो, परमेश्वर जब एक देश एक शहर के लोगों को गिन गिन के रख रहा है तो एक कलीसिया में कितने लोग हैं? एक पादरी को मैंने कितने दिए हैं, और कितने की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि स्वर्ग ले जाओगे कि नरक ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जाएंगे। तो सोचो, तुमसे गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? गिनती।
तभी तो वो कहता है 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं। जो परमेश्वर एक छोटे से शहर के लोगों की गिनती रख रहा है, पूरी दुनिया का एक एक बंदे की गिनती परमेश्वर के पास है। एक एक बंदे की गिनती के चक्कर में परमेश्वर क्या हाल करेंगे उनका, जिनको ऐसे बंदे दिए गए हैं कि तुम्हें जाना है, सुसमाचार सुनाना है। इस मनुष्य को जिसका नाम योना है, 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी इसके कंधे पर थी और बंदा भाग रहा था दूसरी तरफ, और प्रभु ने अपना काम करवाया। यही काम करने के लिए जब बात यीशु की आई तो उन्होंने कहा मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। ऐसा आज्ञाकारी बनना है हम, और ऐसा आज्ञाकारी मनुष्य ही परमेश्वर के काम को कर सकता है। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि देके योना की पुस्तक से हमने जाना परमेश्वर के कार्यों को।